20 में अपना घर। ये सपना तो लगभग हर कोई देखता है ना? इसे ही तो असली कामयाबी माना जाता है। पर क्या हो अगर यही सपना किसी को अमीर बनाने के बजाय उसकी तरक्की की राह का सबसे बड़ा कांटा बन जाए? जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी होम ओनरशिप के जाल की। तो चलिए, इस चौंकाने वाली बात से शुरुआत करते हैं। एक मॉर्गेज सिर्फ सोने की हथकड़ियों का एक जोड़ा है। सुनने में अजीब लगता है ना? जिसे हम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं, वो असल में हमारी आज़ादी छीन सकता है। और वो भी तब जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने करियर की शुरुआत में। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या घर का मालिक बनना नौजवानों और कुछ बड़ा करने की चाह रखने वालों के लिए वाकई एक जाल है? क्या ये उन्हें अमीर बनाता है या फिर उस रास्ते से ही भटका देता है जहां वो ज्यादा तेजी से दौलत बना सकते थे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो हम सब सुनते आए हैं कि किराया देना मतलब पैसा फेंकना है। इस बात को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत। इसका मतलब बस इतना सा है कि जब कोई अपना पैसा एक जगह लगाता है तो वो उसे कहीं और लगाने का मौका खो देता है। अब देखते हैं इसका घर खरीदने से क्या लेना देना है। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। $50,000 की कहानी। मान लीजिए किसी नौजवान के पास ये रकम है। अब उसके सामने दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, वो इस पैसे से किसी घर के लिए डाउन पेमेंट कर दे, या फिर ऑप्शन बी, वो यही पैसा S&P 500 इंडेक्स फंड मतलब शेयर मार्केट में लगा दे। अब सवाल यह है कि 10 साल बाद क्या होगा? अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये नीला वाला बार देखिए, यह है घर की इक्विटी। ठीक है, बढ़ रही है पर बहुत धीरे धीरे। अब देखिए ये ऑरेंज वाला बार, यह है S&P 500 में लगा हुआ पैसा। ये हर साल औसतन 10% की रफ्तार से बढ़ सकता है। और जानते हैं क्यों? कंपाउंडिंग के जादू की वजह से। मतलब आपके पैसे पर जो मुनाफा होता है वो भी आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। नतीजा साफ है, पैसा घर की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो एक मिथक तो टूट गया। अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर, वो ये कि मॉर्गेज एकदम सेफ है, एक सुरक्षित निवेश है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये किसी को कर्ज का गुलाम बनाने का एक तरीका है? तो ये कर्ज का गुलाम ये है क्या भला? जरा सोचिए, कोई इंसान 30 साल तक हर महीने एक मोटी किस्त चुकाने के लिए बंधा हुआ है। उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बस उस किस्त में चला जाता है। वो ना तो कोई बड़ा रिस्क ले सकता है, ना किसी नए मौके का फायदा उठा सकता है, और ना ही कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है। बस इसी को कहते हैं कर्ज का जाल। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके कई छिपे हुए खतरे भी हैं। सोचिए, अचानक ब्याज दरें बढ़ गईं तो किस्तें तो रातों रात आसमान छूने लगेंगी। या मान लीजिए घर में कोई बड़ी मरम्मत का काम निकल आया तो पूरा बजट ही हिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 20s की उम्र करियर में तेजी लाने का वक्त होता है, एक्सेलरेशन स्टेज। इसके लिए शायद शहर बदलना पड़े, लेकिन घर तो किसी को एक ही जगह से बांध कर रख देगा। तो सवाल ये है कि अगर घर नहीं तो फिर क्या करें? जवाब है असली संपत्ति बनाएं। चलिए आप बात करते हैं कि अपना मनी ट्री यानी पैसे का पेड़ कैसे उगाया जाए। एक ऐसा पेड़ जो जिंदगी भर फल देता रहे। और जानते हैं सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कोई घर नहीं, कोई जमीन नहीं। सबसे बड़ी संपत्ति है कोई इंसान खुद, उसकी अपनी काबिलियत, उसका हुनर। इसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अपने ज्ञान और स्किल्स में इन्वेस्ट करना ही लंबे समय में सबसे ज्यादा अमीर बना सकता है। क्यों? क्योंकि इससे किसी की भी कमाने की ताकत, उसकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ती है। तो ठीक है, ये मनी ट्री उगाया कैसे जाए? इसके 3 बहुत सीधे साधे स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपने ह्यूमन कैपिटल को मैक्सिमाइज करें, मतलब लगातार नई चीजें सीखिए, अपने स्किल्स को बेहतर बनाइए। नंबर 2, अपना वैल्यू जोन ढूंढिए, मतलब एक ऐसा काम जिसमें महारत हो और जिसके लिए मार्केट अच्छी खासी कीमत देने को तैयार हो। और नंबर 3, जब कमाई बढ़ जाए तो उस एक्स्ट्रा पैसे को, उस सरप्लस को समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। तो अब हम इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर खरीदना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। असली सवाल ये है कि दौलत की परिभाषा को बदला जाए और ये समझा जाए कि घर खरीदने का सही वक्त आखिर है कब। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाती है। 20s की जो उम्र है वो है एक्सेलरेशन स्टेज, यानी अपनी स्किल्स बढ़ाने, कैपिटल बनाने और संपत्ति बनाने का वक्त। और फिर 30s और उसके बाद का समय वो है सेटल डाउन स्टेज, जब तक आपका लगाया हुआ मनी ट्री इतना बड़ा हो चुका हो कि वो खुद आपके लिए पैसा कमा रहा हो। तब उस पैसे से घर खरीदना एक स्मार्ट फैसला बनता है, बोझ नहीं। और ये दौलत की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। असली दौलत सफल दिखने के बारे में नहीं है,
ये सुबह उठकर ये तय करने के बारे में है कि कोई अपना दिन कैसे बिताना चाहता है। मतलब असली दौलत महंगी गाड़ियों या बड़े घरों में नहीं, बल्कि उस आज़ादी में है। इस आज़ादी में कि हर सुबह उठकर ये फैसला किया जा सके कि आज का दिन कैसे जिया जाएगा। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। असली दौलत क्या है? किसी प्रॉपर्टी का मालिक होना या अपने हर एक दिन का मालिक होना? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ